वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पैराग्राफ ट्रांसलेशन या कहीं एक सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से एक चुटकी बजाते ही आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को देखिए दो प्रकार के सेंटेंसेस बताऊंगा। एक तो सिंपल सेंटेंसेस जो कि इस प्रकार के होंगे, वो मेरे साथ पार्क में खेलता है, खेल चुका है, खेला, खेला करता था, खेल चुका था, खेला करता था, ठीक है, खेलेगा, खेल सकता है, खेलना चाहता है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद एडवांस जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें कैसे आप लोग चुटकियों में बना लेंगे, ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होता है कि करने वाला काम को कौन है। करने वाला मतलब कि कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो हमेशा हिंदी के वाक्यों में स्टार्टिंग में होता है, तो उसकी हम, जैसे ये वह है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही, ठीक है। और बीच वाले को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बीच वाला हम थर्ड पार्ट समझते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी समझ लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है वो हमारे बड़ा काम का होता है, और असली चीज़ वही होता है, पूरा गेम उसी के हाथ में होता है, सेकंड वाले के, जो कि वर्ब होती है, ठीक है, जो कि हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आती है, जैसे खेलता है, खेल चुका है, खेला। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि वह, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है, वो मेरे साथ पार्क में खेलता है, ठीक है, वो मेरे साथ पार्क में खेलता है। तो हमने इसे किस प्रकार से बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट वह, ठीक है, उसके बाद प्लेज, जो कि मैंने बताया कि वर्ब एकदम लास्ट में होती है, खेलता है, उसके लिए खेलता है कि इंग्लिश है प्लेज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। प्लेज हो गया, यहाँ पर लिख दिया प्लेज। अब उसके बाद इन द पार्क विद मी, ये है मेरे साथ पार्क में, वो मेरे साथ पार्क में खेलता है, ठीक है। अब इन द पार्क विद मी करें या फिर विद मी इन द पार्क करें तो भी वाक्य सही है। पूरा गेम जो होगा, ये सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद एक वर्ब आती है। यहाँ पर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, ठीक है, जैसे कि ही प्लेज, प्लेज क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। और लेकिन हिंदी के वाक्यों में जो वर्ब होती है वो लास्ट में आती है, ठीक है। तो आपको लास्ट का ज्यादा ध्यान देना है, लास्ट में क्या आ रहा है वाक्य के अंत में, ठीक है। जैसे इसमें आ रहा है खेलता है, तो ये पता चल गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को देखिए, वो मेरे साथ पार्क में खेलता है, ठीक है। अगर इसे इस प्रकार से बना दे, ध्यान देना, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, देखिए, वो मेरे साथ पार्क में खेल चुका है, चुका है के लिए हैज है, ठीक है, और खेल तो प्लेड, ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो खेल चुका है, हैज प्लेड, ठीक है, या हैव प्लेड। अगर आई वी यू दे है तो हैव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही है तो हैज प्लेड, ठीक है। देखिए, अब इसी को हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेज है, तो ये वर्ब गलत है, क्योंकि खेल चुका है, तो हम कर देंगे इसे हैज प्लेड, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझिए, देखिए, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए, ही हैज़ प्लेड इन द पार्क विद मी, या फिर हम कहें ही हैज़ प्लेड विद मी इन द पार्क, ठीक है। आप लोगों को दोनों प्रकार से सेंटेंसेस मिल सकते हैं। देखिए, अब वो मेरे साथ पार्क में खेला, वह मेरे साथ पार्क में खेला, इसे बना दो, कैसे बनाओगे, खेला का प्लेड, ठीक है, सिर्फ प्लेड है। तो देखिए चेंज कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान देना। देखिए, यहाँ से हैज हटाओ, सिंपल पास्ट हो गया, ही प्लेड इन द पार्क विद मी, ठीक है। खेला करता है, तो ये वही हो गया, क्या, सिंपल प्रेजेंट, जो कि रूटीन बता रहा है, वो भाई खेला करता है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से प्लेस, ठीक है, कितना आसान है, ये सिंपल वाले बता रहा हूँ इसलिए आसान लग रहे हैं। अभी एडवांस पे आते हैं, पहले ये अच्छे से समझ लीजिए। खेल चुका था, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी को छोड़िए, वो मेरे साथ पार्क में खेल चुका था, यहाँ पर मैं इसकी इंग्लिश ही बना देता हूँ, ठीक है, हैड प्लेड, ठीक है, यहाँ पर हैड प्लेड है, खेल चुका था, क्योंकि पास्ट की बात है तो हैड का यूज हुआ, और पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, चुका था के लिए हैड है, और खेल के लिए प्लेड यहाँ पर यूज हो रहा है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसलिए, ठीक है। इतना क्लियर है, आप लोग टेंस मत याद रखिए, सिर्फ ये याद रखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और हैड का मतलब है चुका था, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार से करता था का सेंस आएगा, यूज टू का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब, देखिए, करता था का सेंस आए तो यूज टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि वो मेरे साथ पार्क में खेला करता था, एक मिनट दिखा देता हूँ आप लोगों को, वह मेरे साथ पार्क में खेला करता था, देखिए, वह मेरे साथ पार्क में खेला करता था, तो आप लोग इसे बना देंगे जैसे ये बनाया आपने। क्या चेंज करना है, सिर्फ
वर्ब, ठीक है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यूज टू प्ले कर दें इसे, और उसके बाद यूज टू प्ले, बस हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से विल प्ले, खेलेगा, सिर्फ यही चेंज करना है, यहाँ पर विल लगा देंगे, प्ले तो है ही। उसके बाद कैन प्ले, खेल सकता है, खेलना चाहता है, वांट्स टू प्ले, ठीक है, वांट्स टू प्ले करेंगे यहाँ पर। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम एडवांस की बात करें, जैसे कि जेरेंट और इंफिनिटिव वगैरह की, ठीक है, तो देखिए ये उसे जो है ना, इसके लिए ही आएगा, ठीक है, इसे उसे मत समझिए, ये उसे तो है, जैसे उसे इंग्लिश बोलने का मन करता है, ठीक है, उसे इंग्लिश बोलने का मन करता है, तो आप यहाँ पर फील्स लाइक स्पीकिंग करेंगे। यहाँ पर स्पीकिंग की जगह बोलने का मन करता है, लिखने का मन करता है, गाने का मन करता है, नहाने का मन करता है, नाचने का मन करता है, सबकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे घूमने का मन करता है तो वॉकिंग कर देंगे, ठीक है, नाचने का मन करता है तो डांसिंग कर देंगे। उससे पहले हम फील्स लाइक का यूज़ करेंगे। ये फील वर्ब है जो कि टेंस के अनुसार बदलती रहेगी, लेकिन ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। तो आइए देखें किस प्रकार से बनेगा। उसे तो हो जाएगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ से उठाएंगे हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे, और दूसरे में हम वर्ब उठाते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब उठाते हैं, फील्स लाइक स्पीकिंग लिख देते हैं सीधा ही। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस तो आता ही होगा आप लोगों को, तभी ना ट्रांसलेशन सीख रहे। देखिए फील्स लाइक स्पीकिंग, ठीक है, ये फील्स लाइक स्पीकिंग, और उसके बाद क्या लिखना है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश, ये हो गया पूरा सेंटेंस तैयार, ठीक है। उसे इंग्लिश सीखने का मन करता है, ठीक है, उसे इंग्लिश सीखने का मन करता है, ही फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से उसे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, तो फिर से आप उसे के लिए ही कर देंगे, ही। उसके बाद वर्ब कहाँ पर है, बोलने में शर्म आती है, तो यहाँ से उठाएंगे, ये एडवांस है, ठीक है, फाइट साई ऑफ, ठीक है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसे उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं, फाइट साई ऑफ स्पीकिंग, उसके बाद ये रहा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना इंग्लिश। अब देखिए उसे इंग्लिश बोलने से घबराहट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ये जो अफ्रेड है, यहाँ पर ये फाइट जो था, ये भी वर्ब है, ये टेंस के अनुसार बदलेगा। जैसे कि आप लोगों को कहना हो उससे, जैसे ये है, उसे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, या फिर आप लोग बोले इसे कॉन्टिन्यूअस रूप में कि उसे इंग्लिश बोलने में शर्म आ रही है, ठीक है, तो आप लोग इसे फाइटिंग कर सकते हैं, ही इज फाइटिंग साई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं, और इसे भी आप चेंज कर सकते हैं टेंस के अनुसार। लेकिन इसे अफ्रेड ऑफ को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देंगे, जो कि पास्ट या प्रेजेंट के लिए दिखाने के काम आएगा। देखिए उसे के लिए हम सबसे पहले ही रख देते हैं, ही, ठीक है, उसके बाद हम वर्ब उठाते हैं, बोलने से घबराहट होती है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, क्योंकि घबराहट होती है तो इज कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने से घबराहट होती है, ठीक है, या फिर कहें वो इंग्लिश बोलने से घबराता है, और वो इंग्लिश बोलने से घबराता था, वॉज कर देंगे यहाँ पर, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, या घबराया। अब देखिए उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ये तो आप लोग जानते ही, चाहिए तो शुड हो गया, ठीक है, उसे के लिए ही, उसके बाद शुड स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो इंग्लिश, ठीक है, ही शुड स्पीक इंग्लिश। अब उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यहाँ पर ही कर देंगे, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुस रहा, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसी प्रकार से उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, और उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही, उसे के लिए ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आई वी यू दे है तो हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ठीक है, या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू,
स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो ज़्यादा ग्रामर में ना घुसते हुए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। पहले सब्जेक्ट को उठाएं, उसके बाद जो वर्ब है जो हिंदी के वाक्यों में अंत में आती है, जैसे कि यहाँ पर, उसे उठाएं, उसके मतलब कि उसकी इंग्लिश उठाएं। उसके बाद जो बीच का पार्ट है उसे लिख दें। इधर उधर कर सकते हैं, जैसे पार्क में तो इन द पार्क बाद में लिख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अदर वर्ड्स और भी हों तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंग्लिश में आप लोगों को वर्ब रखनी होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।